नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, बिहार में इंडी अलायंस ने रो पीट कर सीट शेयरिंग कर लिया। रो पीट कर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लालू ने कहा वही सबको मानना पड़ा। लालू ने किसी की एक नहीं सुनी। पूरी गठबंधन में सीट एक एक लालू यादव ने तय की और सीट शेयरिंग की मीटिंग होने से पहले ही तय कर दी थी। लालू यादव ने पप्पू यादव ही नहीं बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी उनकी औकात दिखा दी। पप्पू यादव यह सोच करके कांग्रेस में शामिल हुए थे कि वे कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और सांसद बनकर चले जाएंगे। लेकिन लालू यादव ने उससे पहले ही पूर्णिया में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बहुत कोशिश की कांग्रेस ने कि पूर्णिया दे दे, लेकिन लालू नहीं माने। पिछली बार गठबंधन में आरजेडी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार महागठबंधन में जो छोटी छोटी जातियों के 3 दल थे, उनको जो सीटें बांटी गई थी, वे अब सारी की सारी लालू यादव लड़ेंगे, क्योंकि वे तीनों दल जो छोटे छोटे दल थे वे छोड़ करके जा चुके हैं। उनमें से 2 तो एनडीए में चले गए। तो आप अंदाज लगाइए कि पिछली बार जब जातीय समीकरण लालू यादव के साथ बेहतर था, महागठबंधन में बेहतर था, तब आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो इस बार 26 लड़ करके आरजेडी कितनी सीटें जीत पाएगी? उधर यूपी में राजनीतिक तौर पर पैदल हो चुके आजम खान ने जेल में बैठे बैठे ही अखिलेश यादव का कांड कर दिया। अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर हसन को टिकट दिया था। पिछली बार डॉक्टर हसन को आजम खान ने ही टिकट दिलाया था, लेकिन इस बार डॉक्टर हसन ने जेल में जाकर के आजम खान से मुलाकात नहीं की, अखिलेश से ही जुगाड़ कर लिया। तो आजम खान ने अखिलेश यादव को मजबूर कर दिया कि उनका टिकट वापस लिया जाए। डॉक्टर हसन ने जाकर के पर्चा भी भर दिया था, लेकिन जेल में बैठे बैठे आजम खान ने बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा को टिकट दिला दिया। रामपुर में तो और भी बड़ा खेल हुआ। आजम खान ने चाल चली थी कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़े और वहां से एक प्रस्ताव पास करवा दिया कि अगर अखिलेश यादव यहां पर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी चुनाव का बायकॉट करेगी, यानी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव रामपुर में फंसना नहीं चाहते थे, क्योंकि आजम खान ये मानते हैं कि उनकी जो दुर्दशा सारी हुई है उसके पीछे अखिलेश यादव का भी हाथ है। और रामपुर में अखिलेश यादव को चुनाव लड़वा करके आजम खान उन्हें हरवाना चाहते थे। तो अखिलेश यादव चुनाव के मैदान से ही भाग गए और वह दिल्ली के एक मस्जिद के इमाम को ले आए और उन्हें टिकट थमा दिया। और इधर आजम खान के एक आदमी ने भी उनके भी एक उम्मीदवार का पर्चा भर दिया। दोनों के पास सिंबल एक तरह से हो गया था। वह तो शुक्र है कि आखिरी वक्त पर आजम खान के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया, इसलिए अखिलेश यादव का तय किया हुआ उम्मीदवार अब रामपुर में चुनाव लड़ेगा समाजवादी पार्टी की टिकट पर। और अगर आजम खान के उम्मीदवार का पर्चा रद्द ना होता तो रामपुर की टिकट पर भी किरकिरी होती है अखिलेश की। और इधर हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में दोनों तरफ सीट शेयरिंग का फैसला नहीं हो पाया है। इंडी अलायंस में तो जूतों में दाल बट रही है और एनडीए के उम्मीदवारों का ऐलान इसलिए नहीं हो रहा, वे चाहते हैं कि पहले इंडी अलायंस के उम्मीदवारों का नाम देख लें, कहां किसको खड़ा किया जा रहा है, कौन सी सीट किसको मिल रही है, उसके बाद ही वे ऐलान करेंगे। हालांकि तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 48 में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
इंडिया अलायंस में हर हर सीट पर ड्रामा हो रहा है। वैसे तो उद्धव ठाकरे ने एक तरफा 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, जिस पर शरद पवार और कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया था। लेकिन सबसे मजेदार किस्सा सांगली सीट से को लेकर के हो रहा है, जहां उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया हुआ है। कांग्रेस सांगली की सीट पर अड़ी हुई है। संजय राउत ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि सांगली सीट नहीं मिलेगी तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने से रह जाएंगे। तो आप अंदाज लगाइए कि इंडिया अलायंस में राहुल गांधी का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। इसी तरह भिवंडी सीट को लेकर के शरद पवार की कांग्रेस में ठनी हुई है। सांगली सीट पर शरद पवार अड़े हुए हैं कि वे लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस अड़ी हुई है कि वह लड़ेगी। जहां तक बिहार का सवाल है तो लालू यादव ने जो चाहा वही हुआ। पप्पू यादव यह सोचकर के कांग्रेस में गए थे कि उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका ने उन्हें वादा किया था। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजना ने राहुल गांधी और प्रियंका से यह वायदा करवाया था पप्पू यादव को, तभी पप्पू यादव कांग्रेस में मर्ज हुए थे। प्रियंका के साथ असल में रंजना की अच्छी दोस्ती बन चुकी है। वह राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद हैं। लेकिन लालू यादव चाहते थे कि पप्पू यादव आरजेडी में शामिल हों और आरजेडी में शामिल होकर के मधेपुरा से चुनाव लड़ें। उन्हें उस समय झटका लगा था जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने तुरंत उनके पर उतरने का फैसला कर लिया और जेडीयू की विधायक बीमा भारती को आरजेडी ज्वाइन करवा करके टिकट थमा दिया। राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की, लेकिन लालू यादव टस से मस नहीं हुए। इसी तरह राहुल गांधी बेगूसराय से कन्हैया को गठबंधन का उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने यह सीट पहले ही सीपीआई को अलॉट कर दी। क्यों? आप सोचिए क्यों हुआ। बेगूसराय और पूर्णिया दोनों में लालू यादव ने पहले ही सीटों का ऐलान क्यों किया, टिकट का ऐलान क्यों किया? तो इसके पीछे की कहानी यह है कि लालू यादव नहीं चाहते कि कन्हैया या पप्पू यादव तेजस्वी की राजनीति में उनके सामने रुकावट बनकर के खड़े हों, क्योंकि इन दोनों में ही क्षमता है कि वे तेजस्वी के सामने नेतृत्व उभार सकते हैं अपना। वे भविष्य में तेजस्वी के सामने चुनौती बन सकते हैं। इसलिए लालू यादव ने दोनों का ही पत्ता काट दिया। आखिर कांग्रेस को लालू की मर्जी की 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लालू ने बस इतना सा लिहाज किया कि तारिक अनवर के लिए कटिहार सीट कांग्रेस को दे दी। मित्रों, उम्मीद है आज का यह मेरा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।